हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 मिथ्स के बारे में जो हेयर फॉल या हेयर लॉस से रिलेटेड हैं। अगर आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या आपके रिश्तेदारों को या फिर आपके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है हेयर फॉल की या हेयर लॉस की, बाल्डनेस हो चुकी है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें वो सारी बातें मैंने बताई हैं जो आपको लगता है सही है लेकिन वो एक्चुअली में सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला मिथ है कि शैम्पू करने से लोगों को लगता है कि हेयर फॉल होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको हेयर फॉल शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे बालों में डस्ट या गंदगी चिपक जाती है जब हम बाहर जाते हैं तो, और उसको रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी होता है। जिनके स्कैल्प ऑयली होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना चाहिए, और जिनके स्कैल्प थोड़े ड्राई होते हैं वो 1 दिन या 2 दिन गैप करके भी शैम्पू कर सकते हैं। याद रखें, स्कैल्प को क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो क्लीन नहीं करेंगे तो हेयर फॉलिकल्स डैमेज होंगे और हेयर फॉल होने लगेगा। तो शैम्पू से हेयर फॉल नहीं होता है, बल्कि शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है और डस्ट की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा था उसको भी रोकता है। दूसरा मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि हैट या हेलमेट या कैप पहनने से हेयर लॉस कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टाइट कैप पहनेंगे या टाइट हेलमेट लगाएंगे या टाइट हैट पहनेंगे तो जो बाल होते हैं वो खिंचते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली फिटिंग का पहनते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैप या हैट पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइट हेयर को बांधती हैं, बालों को बांधती हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि उससे जो हेयर फॉलिकल्स के स्ट्रैंड्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उनमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अगर आप बाल बांध रहे हैं तो थोड़ा लूज ही बांधें। तीसरा मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर आप बाल कटवा लेते हैं या फिर आप शेव करवा लेते हैं तो आपका हेयर लॉस कम हो जाता है, हेयर फॉल कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर लॉस या हेयर फॉल बाल कटवाने से या शेव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसी स्पीड से ग्रो करते हैं, उसी स्पीड से झड़ते हैं। अगर आपके बाल 100 बाल कटवाने से पहले झड़ रहे थे तो 100 बाल कटवाने के बाद भी झड़ेंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि जब बाल कटवा लेते हैं या शेव करा लेते हैं तो बाल हमारे छोटे हो जाते हैं, तो जब वो झड़ते हैं तो हमें दिखते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि वो हेयर फॉल नहीं हो रहा है, लेकिन हेयर फॉल उतना ही होता है। तो शेव कराने की या बाल को छोटा बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चौथा मिथ ये है, ये सभी को लगता होगा कि बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं उनको अगर हम प्लक करते हैं तो और भी ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आप लोगों ने घर में बहुत लोगों को ये सुना होगा कहते हुए कि बाल प्लक मत करो नहीं तो और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर हेयर फॉलिकल की अपनी एक ग्रोथ साइकिल होती है, हेयर साइकिल होती है, और वो प्लक करने से दूसरे बालों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर के बहुत सारे कारण होते हैं, इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा। पांचवा मिथ है, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। वो बाल को जितना भी ज़्यादा ब्रश करती हैं, जितना भी ज़्यादा कोम करती हैं, उन्हें लगता है मेरे बाल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना बार आप स्ट्रोक करेंगी, 50 बार 100 बार बाल को स्ट्रोक करेंगी, उतनी ही थिनिंग होगी, उतना ही हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों छठा मिथ सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है, स्पेशली लड़कियों को, कि अगर उनके बाल पतले हो जाते हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है या फिर हेयर फॉल होने लगता है तो उनको सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर स्पा ले लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हेयर स्पा या केराटिन ट्रीटमेंट या फिर हीटिंग टूल का इस्तेमाल या फिर कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग अगर आप कराते हैं तो आपको तब कराना है जब आपको हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो किसी भी तरह का सैलून बेस्ड प्रोसीजर जैसे केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर स्पा आपको नहीं कराना है। दोस्तों ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि हेयर स्पा या केराटिन ट्रीटमेंट लेने से बाल और मजबूत हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो। इसके बाद दोस्तों लोगों को अक्सर लगता है कि उनका जो हेयर लॉस हो रहा है वो जेनेटिक की वजह से हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिक की वजह से कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन और भी केसेस होते हैं हेयर लॉस के, जैसे बॉडी में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, या कोई मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, या फिर आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल आपकी ख़राब है उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हैं।
हेयर लॉस को कम करने के लिए या फिर हेयर फॉल को कम करने के लिए हमें इन कारणों पे काम करना होगा, इन कारणों को सही करना होगा, तब आपको हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बालों में अंडा लगाने से या प्याज का रस लगाने से बाल बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनका जो स्ट्रैंड है वो थिक हो जाता है और वो झड़ते नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडे लगाने से हो सकता है शाइननेस बढ़ जाए, लेकिन जो मोटापा होता है, जो हेयर स्ट्रैंड्स का थिकनेस होता है या फिर जो उनका स्ट्रेंथ होता है, वो बिल्कुल भी अंडा या प्याज लगाने से नहीं बढ़ता है। हेयर का थिकनेस या उनका स्ट्रेंथ तभी इंप्रूव होगा जब आप हेल्दी डाइट लेंगे या फिर आप सप्लीमेंट्स लेंगे। आप ये सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ये सर्टिन के नाम से सर्जरी ऑनलाइन ऐप पर या अमेजोन पर मिल जाएगा। डेली एक टैबलेट आपको लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, इससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपको बाल्डनेस है तो आप सरमिनॉक्स हेयर रीग्रोथ सॉल्यूशन अप्लाई कीजिए दिन में 2 बार, 3 से 4 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों लास्ट मिथ है कि बहुत सारे हेयर फॉल के प्रोडक्ट आते हैं, लोगों को लगता है कि उनको लगाने से तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हेयर फॉल के या हेयर लॉस के जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो मैंने आपको अभी रिकमेंड किया है सरमिनॉक्स सॉल्यूशन, जो हेयर रीग्रोथ सॉल्यूशन है, और जो बायोटिन टैबलेट्स आते हैं सर्टिन के नाम से, उनका भी रिजल्ट आपको 1.5 से 2 महीने में देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिनको भी हेयर फॉल या हेयर लॉस या बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में मैं और भी जानकारी पहले दे चुका हूँ, आने वाले टाइम में भी मैं इससे रिलेटेड और भी बातें आपको शेयर करूँगा वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।